नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज़िंदगी रोशन में। आइए आज हम एक गरीब आदमी पर महालक्ष्मी जी की कैसी हुई कृपा, महालक्ष्मी ने एक गरीब आदमी को कैसे आशीर्वाद दिया, इस पर हम यह कहानी सुनेंगे। आइए हम सुनते हैं। एक बार की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह पूरे गांव में अपनी दयालुता और विनम्रता के लिए जाना जाता था। हालांकि उसके पास बहुत कम धन था। गोविंद कुम्हार का काम करता था, मिट्टी के बर्तन और बर्तन बनाता था, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। मुश्किल से ही पेट भर पाता था। अपनी गरीबी के बावजूद गोविंद ने कभी भी अपनी आस्था नहीं खोई। वह धन और स्मृति की देवी महालक्ष्मी में दृढ़ विश्वास रखता था। हर शाम अपना काम खत्म करने के बाद गोविंद गांव के मंदिर में जाता, एक छोटा सा दीपक जलाता और महालक्ष्मी जी की पूजा करता। उसकी प्रार्थना हमेशा एक ही होती थी, धन के लिए नहीं, बल्कि अपनी माँ की देखभाल करने और सम्मान के साथ जीने के लिए पर्याप्त धन की। एक शाम जब गोविंद मंदिर से लौट रहा था, उसने देखा कि सड़क के किनारे एक बुजुर्ग महिला बैठी है, कमज़ोर और थकी हुई। उसने साधारण फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और भूखी लग रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के गोविंद उसके पास गया और उसे अपना एकमात्र भोजन दिया जो उसने अपने खाने के लिए बचा कर रखा था। गोविंद को गहरी शांति का एहसास हुआ और उसने महिला को पास के आश्रय में ले जाकर यह सुनिश्चित किया कि वह घर जाने से पहले सहज हो। उस रात उसने एक उज्ज्वल देवी का सपना देखा, जिसका रूप 1000 सूर्योदय के प्रकाश से चमक रहा था। यह कोई नहीं और नहीं बल्कि यह स्वयं देवी महालक्ष्मी ही थी। सपने में महालक्ष्मी ने उनसे बात की। उनकी आवाज़ कोमल लेकिन शक्तिशाली थी। गोविंद, तुम्हारी दयालुता और भक्ति मुझ तक पहुंच गई है। तुमने जो कुछ भी किया है वह किसी ज़रूरतमंद को दिया है, बदले में कुछ भी मांगे बिना। यही दिल की सच्ची दौलत है। मैं तुम्हें ना केवल धन दूंगी, बल्कि दूसरों की मदद करने की क्षमता भी दूंगी। अगली सुबह जब गोविंद जागा तो उसने कुछ असाधारण देखा। उसकी छोटी सी झोपड़ी के बाहर एक सुंदर ढंग से सजा हुआ संदूक था। अंदर सोने के सिक्के, गहने और देवी महालक्ष्मी की एक छोटी सी मूर्ति थी। गोविंद कृतज्ञता और विस्मय से अभिभूत था, लेकिन उसे देवी की पूजा भी याद थी। अपनी नई नई मिली दौलत को गोविंद ने अपने लिए नहीं रखा। सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ की देखभाल की और सुनिश्चित किया कि उन्हें बेहतरीन चिकित्सा सुविधा मिले। उन्होंने अपने साधारण घर की मरम्मत करवाई, लेकिन वे यही नहीं रुके। गोविंद ने अपनी दौलत का इस्तेमाल उन ग्रामीणों की मदद के लिए भी किया जो उसी की तरह संघर्ष कर रहे थे, जैसे वे कभी किया करते थे। उन्होंने बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया, बुजुर्गों के लिए पैसे जुटाए और ज़रूरतमंदों के लिए एक कोष बनाया। जैसे जैसे साल बीतते गए, गोविंद की संपत्ति और भी बढ़ती गई, ना सिर्फ सोने चांदी से बल्कि उसके आसपास के लोगों के प्यार और सम्मान में भी। अब वह एक समृद्ध व्यक्ति था, लेकिन वह विनम्र बना रहा। हमेशा अपनी संपत्ति का श्रेय देवी महल की कृपा को देता था। एक दिन मंदिर में प्रार्थना करते समय गोविंद ने उस बूढ़ी महिला को देखा जिसकी उसने उस भाग्यशाली शाम को मदद की थी। वह उसे देखकर मुस्कुराई और एक पल में उसने पहचान लिया कि वह देवी महालक्ष्मी के वेश में थी। उसने सिर हिलाया, उसे एक बार फिर आशीर्वाद दिया और गायब हो गई। गोविंद को तब पता चला कि असली धन भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं है, बल्कि दिल की अच्छाई में निहित है। दूसरों की मदद करके वह सचमुच धन्य हो गया था और उस दिन से गांव गोविंद की
दयालुता और महालक्ष्मी की अनंत कृपा की दयालु छाया में फलने फूलने लगा। इस तरह गोविंद की कहानी दूर दूर तक फैल गई, यह याद दिलाते हुए कि देवी का आशीर्वाद उन लोगों को मिलता रहता है जो बिना किसी अपेक्षा के देते हैं। बोलिए महालक्ष्मी माँ की जय हो।